हाय। आज हम डिस्कस करेंगे लिम्फ सर्कुलेशन के बारे में, सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ के बारे में। इससे पहले हमने लिम्फ के बारे में, लिम्फ वेसल्स के बारे में, देन लिम्फ नोड के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ। जिस प्रकार हमारे ब्लड के सर्कुलेशन है, ब्लड के मूवमेंट है बॉडी में, ट्रांसपोर्ट है, वैसे ही लिम्फ का भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, मूवमेंट होते हैं, सर्कुलेशन होते हैं। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस क्लास में। इट इज़ द फ्लो ऑफ लिम्फ फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेसेस इनटू द लिम्फ कैपिलरीज। इंटरस्टिशियल स्पेसेस मीन्स टिश्यूज़, जहाँ पे सेल्स एंड टिश्यूज़ हैं उनके बीच के स्पेसेस, वहाँ पे टिश्यू फ्लूइड है, उन जगहों से लिम्फ कैपिलरीज ओरिजिनेट होगा और वो लिम्फ कैपिलरीज मिलके लिम्फ वेसल बनेगा और इन लिम्फ वेसल्स के थ्रू ये लिम्फ फ्लो होता है या सर्कुलेट होते हैं। सो इट इज़ अ फ्लो ऑफ लिम्फ फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेसेस इनटू द लिम्फ कैपिलरीज, वो लिम्फ कैपिलरी में जाएगा, देन थ्रू द लिम्फ वेसल्स के थ्रू it enters it moves through the lymph vessels, it passes through the lymph nodes, and finally it enters into the blood stream. लास्ट में ये ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करते हैं, ब्लड के साथ, वीनस ब्लड के साथ मिक्स होते हैं। एंड यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू और आयोटा की ब्रांचेस के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, आर्टीरियोल्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरी बेड में पहुंचते हैं। टिश्यू के वहाँ पे पहुंच रहा है, वहाँ पे टिश्यूज़ हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये सब है, और वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचेगा और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उसमें से ऑक्सीजन को टिश्यूज़ और सेल्स द्वारा इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस होगा, जिसे वेन्यूल्स, वेन्स, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा द्वारा फिर से हार्ट के राइट एट्रियम में आता है। ये ब्लड का सर्कुलेशन है, लेकिन इसके साथ साथ एक लिम्फ की भी सर्कुलेशन है, जो एक क्लियर फ्लूइड लिम्फ, उसका भी सर्कुलेशन हो रहा है। वो ये कैपिलरी बेड में जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेसेस है, वहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड है या टिश्यू फ्लूइड है, वो इन लिम्फ कैपिलरीज में प्रवेश करेंगे। ये इन लिम्फ कैपिलरी में प्रवेश करेगा और लिम्फ वेसल्स में जाएगा और उन लिम्फ वेसल्स के थ्रू, वो लिम्फ नोड के थ्रू पास होगा, वेरियस लिम्फ नोड के थ्रू पास होगा और फाइनली ये क्लियर लिम्फ, जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, फैगोसाइटोसिस कंप्लीट हो चुका होगा, सारे सेल डेब्रिस को डिस्ट्रॉय किया जो होगा, फॉरेन बॉडीज़ को डिस्ट्रॉय किया होगा, फिर फाइनली क्लीन लिम्फ वो वीनस ब्लड के साथ मिक्स होगा, वीनस ब्लड में प्रवेश करेंगे। राइट सबक्लेवियन वेन और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के थ्रू वो वीनस सिस्टम में प्रवेश करेगा और वो ब्लड, वीनस ब्लड के साथ वो राइट एट्रियम, हार्ट की राइट एट्रियम में आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिम्फ के जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत स्लो है, दैट इज़ अ स्लो प्रोसेस व्हेन कंपेयर टू दी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के सर्कुलेशन से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत स्लो है एंड हैज़ नो पंप लाइक हार्ट जैसे इस लिम्फ को पंप करने के लिए कोई पंप नहीं है। ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट है और यहाँ पे लिम्फ को पंप करने के लिए, लिम्फ को आगे ले जाने के लिए कोई फोर्स नहीं है, कोई पंप नहीं है। द मूवमेंट ऑफ लिम्फ ऑकर्स ड्यू टू, तो फिर मूवमेंट ऑफ लिम्फ की फ्लो, सर्कुलेशन कैसे होता है? इट इज़ ड्यू टू पेरिस्टालसिस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, द वेव लाइक मूवमेंट प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द लिम्फ वेसल्स की दीवारों पे जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, वेव लाइक मूवमेंट है, वो लिम्फ को आगे बढ़ाते हैं। एंड लिम्फ वेसल्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, उसमें वन वे वाल्व्स है जो लिम्फ को सिर्फ एक ही दिशा में आगे बढ़ाएगा, वो उसके बैक फ्लो नहीं हो सकता, वो भी मदद करते हैं। एंड कंप्रेशन ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन ऑफ द एडजेसेंट स्केलेटल मसल्स, इनके दोनों साइड में जो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, उन मसल्स के बीच में से जो लिम्फ वेसल जा रहे हैं,
जब मसल कंट्रैक्ट होगा तो इट इज़ पुटिंग प्रेशर ऑन द लिम्फ वेसल्स पे प्रेशर पड़ेगा और लिम्फ उसको वहाँ से जो लिम्फ है वो आगे बढ़ेगा, वो लिम्फ को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। सो पेरिस्टालसिस लिम्फ वेसल्स के जो वाल्व्स प्लस कंट्रैक्शन ऑफ द एडजेसेंट स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन, ये सब लिम्फ को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। Then the lymph that enters into the lymph vessel do not flow backwards due to the presence of valves. Valves होने की वजह से वो बैक फ्लो नहीं हो सकता, तो लिम्फ आगे ही बढ़ता है। तो थोरैसिक डक्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, विच ट्रांसपोर्ट्स द लिम्फ बैक टू द ब्लड स्ट्रीम में ये थोरैसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट लिम्फ को ले जाते हैं। एंड इट ओपन्स इनटू द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, ये थोरैसिक डक्ट लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में प्रवेश करते हैं और ये राइट लिम्फेटिक डक्ट राइट सबक्लेवियन वेन में प्रवेश करते हैं और लिम्फ वहाँ तक पहुँच जाते हैं, ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। आई शो यू दैट डायग्राम जहाँ पे राइट लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट लिम्फ को ब्लड में पहुँचा रहे हैं। तो ये है यहाँ पे सिस्टर ने काइली, ये है थोरैसिक डक्ट और ये है लेफ्ट सबक्लेवियन वेन और ये थोरैसिक डक्ट इस लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में प्रवेश करेंगे और फाइनली लिम्फ इस वीनस ब्लड के साथ मिक्स होगा और ऐसे ही राइट साइड में राइट लिम्फेटिक डक्ट है। राइट लिम्फेटिक डक्ट वो राइट सबक्लेवियन वेन में प्रवेश करेगा और वीनस ब्लड के साथ ये लिम्फ है वो मिक्स होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लिम्फ वेसल्स और उसमें बीच में बहुत सारे लिम्फ नोड्स भी हैं और ये हर जगह पे हैं। और यहाँ पे सिस्टर ने काइली और यहाँ से ये जो जा रहा है ये है थोरैसिक डक्ट। फाइनली पूरी लिम्फ क्लियर होने के बाद, क्लीन करने के बाद वो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में ब्लड के साथ लिम्फ को मिक्स कराते हैं और वैसे ही इस राइट साइड में से जो लिम्फ है वो राइट लिम्फेटिक डक्ट पे आएगा और राइट लिम्फेटिक डक्ट उसे राइट सबक्लेवियन वेन में ले जाएगा और ब्लड के साथ मिक्स होगा। तो इस प्रकार होते हैं लिम्फ का सर्कुलेशन। होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please do subscribe, like and share. Thank you.